at its scheduled time at 14 hours from platform number 2. Thank you. Prepare landing. हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अब बड़े दिनों के बाद मैं यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रही हूँ। मैं कंटिन्यू वीडियो डालने वाली हूँ, डेली व्लॉग आएगा मेरा, तो आप लोग पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और मैं पहुँच चुकी हूँ रेलवे स्टेशन, जो कि मैं जा रही हूँ रीवा। तो अभी स्टेशन में वेट कर रहे थे क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी, क्योंकि 11 बजे हमारी ट्रेन थी और वहाँ से 12 बजे रात निकली थी, तो 1 घंटे लेट ट्रेन थी। और हम वहाँ पे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे ट्रेन का कि ट्रेन कब आएगी। बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी अकेले। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेशन में, और मेरे पास इतने सारे सामान थे तो पतिदेव को ले जाना पड़ रहा था साथ में। नहीं तो मैं तो हमेशा अकेली चल जाती थी, लेकिन जब से बच्ची हुई है तो पतिदेव को ले जाना पड़ता है साथ में कहीं भी, क्योंकि सामान अकेले नहीं जा पाता है। तो यहाँ पे हम बैठ चुके थे ट्रेन पे। खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रहे थे कि क्या खा ले, क्योंकि हम घर पे तो खाना खाकर आ गए थे, बट ट्रेन में हम ढूंढ रहे थे कि क्या खाए। फल फ्रूट रखे थे तो हम सोचे फल फ्रूट खा लेते हैं ट्रेन में। सुबह खाना भी रखा था, बस हम खाना सुबह के लिए रखे थे, क्योंकि स्पेशल ट्रेन का कोई भरोसा नहीं रहता। स्पेशल ट्रेन जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता। टाइम तो 9 बजे का है पहुंचाने का, आप देखते हैं कितने बजे पहुंचाती है। तो यहाँ पे हम सो गए थे, मैं अकेले सोची। और क्योंकि ऑपरेशन मेरा टाँका बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मैं बिट्टी को लेकर अपने पास नहीं सोई थी। पतिदेव बिट्टी को लेकर सोए थे, उनके पास सो गई थी। उसके बाद यहाँ पे एक गाना गाने वाला है, तो गाने सुन रहे थे, आप लोग भी सुनिए। तो लगभग 10-15 मिनट बाद सिंगर जा चुका है ट्रेन के, मतलब आगे जाके गाना गा रहे। तो यहाँ पर मैं अपनी कंघी देख रही थी, क्योंकि मेरी कंघी पूरे बिखर चुके थे, पूरे बाल बिखर चुके थे।
कि रात में सोने की वजह से ये सुबह हो चुकी थी और सब लोग सो रहे थे। मैं जग गई थी क्योंकि मुझे अब नींद नहीं आ रही थी, मैं जग कर बैठ गई थी। ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है कसम से, क्या बताऊँ, शायद 2 बजे तक पहुँचाएगी क्योंकि 12 तो अभी बज चुके हैं और हमने खाना पीना खा लिया सुबह उठ के ब्रश वगैरह करके। क्योंकि हम ट्रेन में ब्रश वगैरह लेके चलते हैं और खाना पीना लेके चलते हैं क्योंकि स्पेशल ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है। पतिदेव रास्ता देख रहे थे कि इनके ऊपर कोई चोर आता, लेकिन वो उठे नहीं थी, आंटी थी कोई तो वो उठी नहीं थी। उनसे हमने सीट चेंज किए थे नीचे की, तो हमारी सीट मिडिल थी। तो हमारी बिट्टो भी सो रही थी। आप देख सकते हो लोकेशन पूरा बहुत ही प्यारा लगता है जब आप ट्रेन में सफ़र करते हो। तो ये मेरे बिट्टो का पहला सफ़र था जो कि नानी के घर ले जा रहे थे हम पहली बार। तो कम से कम मैं मायके जा रही हूँ 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद मेरा मायके जाना हो रहा है। मैं 1.5 साल से मायके गई ही नहीं, तो मैं सोची कि अब चली जाती हूँ मैं। तो हमारी बिट्टो जग चुकी थी और हमने उसको दूध पिला दिया और वो पीछे सो गई थी। और थकान तो बहुत ज़्यादा लग रही थी और चेहरे में जो है ना पिंपल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सिर्फ ट्रेन में धूल की वजह से। बहुत दिन बाद मैं ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ, तो मेरा टाका भी जो ना बहुत ज़्यादा दुख रहा था क्योंकि अभी ठीक नहीं हुआ है अच्छे से, दिखावा पूरा अच्छे से नहीं भरा हुआ है। हमारी बिट्टो को आ रही थी नींद, मैं बोल रही थी फ़ोटो खिंचा लो, तो फ़ोटो खिंचा रही थी, वो रील बना रही थी, आँख मार रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो सच में देख सकते हैं इतना ज़्यादा धूप निकल चुकी हो चुका था दोपहर, लेकिन ट्रेन अभी नहीं पहुँची थी और हम थक चुके थे। पर बच्चे के साथ जो टाइम बिताना अच्छा लग रहा था ना, तो पता नहीं चल रहा था कि 12 बज गए। तो यहाँ पे हम टाइम पास कर रहे थे, बच्चे के साथ खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि टाइम का कोई अता पता नहीं चल रहा था। हमारी बिट्टो सो रही थी, अभी नहीं उठी थी। दोपहर के 12 बज चुके थे, सो रही थी। तो ट्रेन में उसे मतलब बहुत नींद ही आ रही थी, आलस सी आ रही थी उसको, और उसके चेहरे में दाने टाइप के पिंपल वगैरह निकलने लगे थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी इस वजह से। और ट्रेन पहली बार सफ़र करो, धूल मिट्टी से हो जाता है क्योंकि हमारे भी पिंपल आता है, तो बच्चों को तो आएंगे। ये सब चीज़ें नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम उठाने की कोशिश कर रहे थे अपनी बिट्टी को, लेकिन वो नहीं उठ रही थी, उसको शायद गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे इसके पापा के साथ खेल रही थी। उठने के बाद उसको हम गद्दे लेकर गए थे क्योंकि ट्रेन में गद्दे जो है ना सेफ्टी रहता है और ठंड भी नहीं लगती, ट्रेन में गिरने का डर नहीं रहता बच्चों को, तो इसलिए हम उसके गद्दे लेकर गए थे साथ में। क्योंकि गद्दे है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप गर्मी में जा रहे हो तो आप गर्मी में भी ले जा सकते हो, बस चैन मत लगाओ क्योंकि अगर आप चैन लगाओगे तो बच्चों को गर्मी लगेगी। और ठंड में आप चैन लगा सकते हैं, स्वेटर वगैरह सब कुछ पहना के ले जाओ, उसको ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल भी, और ये सेफ रहेगी। तो अभी खेलने में लगी हुई है क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर सेफ्टी चाहिए रहता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप जब नए पेरेंट्स बनते हैं तो हर चीज़ का ख्याल रख के चलना पड़ता है। तो हम चाहते थे कि हम अच्छे से पहुंच जाए मायके, तो फाइनली हम पहुंच चुके थे रीवा। दोपहर के 2 बज गए थे, बहुत ज़्यादा धूप थी। पापा मम्मी सुबह से 8-10 बजे से आके रीवा में बैठे हुए थे, हमारी वेट कर रहे थे।
और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैं बैठ गई थी साइड में, क्योंकि भीड़ में बच्चे को ले जाना सेफ नहीं रहता है ज़्यादा, तो इसलिए मैं सोची कि भीड़ कम हो जाएगी फिर जाएंगे। तो पापा भी आ गए हैं और बैग लेकर चले गए हैं आगे आगे, भीड़ में ही निकल गए वो तो। और मैं अपने पति से बैठे हुए थे वहाँ पे। और इसके बाद हम आगे कार में बुट्टो बात कर रही थी अपने नन्नी से, जैसे कि आप सुन सकते हैं। ब्रश नहीं की वो आज लगता है, आज ट्रेन में रह गई बिट्टी, ब्रश नहीं की वो, ब्रश नहीं की। मेरे ब्रश कौन करता है ट्रेन में? ट्रेन में ब्रश नहीं करते हैं ना, ब्रश नहीं करते ट्रेन में, कोलगेट करते ना। हाँ भुक्की लगी है, भूखी लगी है। भुक्की लगी बिट्टी के। गद्दा में घुसे आ गई ना बिट्टी, गद्दा में घुस के आ गई, सरगनी से नहीं चढ़ के आ गई। झाड़ू लगाएगी, लगाओगी, झाड़ू लगाएगी, झाड़ू लगाओगी, झाड़ू पोछा लगाएगी। हंस रहे। धीरे धीरे हंसने लगी, अब 1.5 महीने को हो जाएगी तो और हंसेगी। भुक्की नहीं लगी ना, लगी भुक्की। दूध पियो या दूध ले ले उनका, गाय के वो कर डेयरी दुकान में मिले, डेयरी वाली दुकान में मिली। पैकेट नहीं खुला भी मिलता है, डेयरी वाले रखे रहते, खुला भी रखे रहते। बाटल है भर ले, पता करे के नहीं, तू ऐसे लेके आ रही थी अब बगल से हमें तो पकड़े थे नहीं। पकड़ने मार गए सामने वहाँ। पापा आगे निकले आए थे, हम इसको लिए थे, हम बताए कि नहीं तो इसको लिए थे तो भीड़ बहुत थी तो हम बोले बैठ जाते थोड़ी देर भीड़ में। नहीं बोले कि नहीं तू वो हुआ नहीं ले बुट्टी का, तो नहीं तो धीरे धीरे चलिए। तेल लगा दिए थे मुंह में और बाल में, तो नहीं करेगा कुछ आराम लगा। तुम्हारा फिराक पहना ऊपर वाला एक ही तो, राजीव जी का मेरा एक ही कलर था, कलर अलग था, कलर अलग है इसका, इसका कलर ज्यादा था। हम बोले स्वेटर अंदर पहना देते हैं इसको ऊपर। अब इधर देख रही थी गाड़ी, अब इधर देख रही, हमको देख रही है, हमको देख रही है। अब तो हाथ में देखना, दूध पियोगी, दूध पियोगी, दूध पियोगी, नहीं दे दूध तुमको, है ऐसे लेटी रहो शांति से। मम्मी कैसे बना दे, चल अल्लाह बना रहे बना, ऐसे शांति से लेटी रहो, दूध नहीं मिलेगा। बोल दो। हाँ ले लीजिए, अब थोड़ा और आगे कर दीजिए, ज़्यादा छाया हो गई। हमको भी कुल्फी खाना है। ओ इसको उतार दे क्या बिट्टू? अब रीवा से निकल चुके थे, आप देख सकते हैं रोड पूरी खाली थी दोपहर में, क्योंकि दोपहर में भी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती है, ज़्यादातर शाम को चलती है। हाँ शाम को चलती है, सुबह भी ज़्यादा नहीं चलती। और 8 से 10-11 बजे के बीच में, 12 बजे के बीच में ज़्यादा चलती हैं गाड़ियाँ, और इतने समय गाड़ी कम चलती हैं। तो यहाँ पे बस जा रही थी, हम बस को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes.
तो फाइनली गाइस हम पहुंचने वाले हैं बरदा घाटी। यहाँ पे पतिदेव को मम्मी से बातें कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्या बातें कर रहे थे क्योंकि मैं तो बनी बिजी हुई थी लोकेशन देखने में और अपनी ब्लॉग बनाने में। यहाँ पे रखा था समोसा, समोसा गिर गया था नीचे, मम्मी के हिस्से का समोसा रखा था लेकिन चटनी समोसा पूरा चटनी बन गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन बहुत ही प्यारा लगता है। जो बरदा घाटी ना बारिश के मौसम में तो मज़ा ही आ जाता है। और यहाँ पे टाइगर वगैरह भी घूमते रहते हैं रात में। ये जंगल है पूरा बरदा घाटी का, इसको बोलते हैं बरदा घाटी। ये सिरमौर, हाँ सिरमौर में है आगे से भी आ रही है बरदा घाटी, जो कि हमें पूरा पार करके जाना पड़ता है अपने घर की तरफ। ये पूरा पहाड़ है, जो पहाड़ के किनारे पहाड़ में ही रोड बना दी गई है, सड़क बना दी गई है, आने जाने के लिए रास्ता बना दी गई है। तो इसको बोले बरदा घाटी, तो इसलिए इसको घाट बोलते हैं, घाटी बरदा घाटी। तो यहाँ पे मम्मी भी बोर हो रही थी, मम्मी भी थक चुकी थी, मम्मी भी आ गई थी लेने। मम्मी की तबीयत खराब थी, खराब रहती है उनकी तबीयत हमेशा, कभी ठीक नहीं रहती है। कुछ न कुछ उनको होता रहता है, कभी बुखार आएगा तो कभी सीने में दर्द होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उनको कभी कभी। तो यहाँ पे पतिदेव पी रहे थे लस्सी, उनकी लस्सी ख़त्म नहीं हो रही थी, उनको उल्टी जैसे लग रहा था कार में। पहले मैं पीछे बीच में बैठी थी, जब पतिदेव को उल्टी जैसे लगने लगा तो वो चले गए बीच में और मैं आ गई आगे, क्योंकि आगे हवा नहीं लग रही थी, बीच अच्छी से हवा लग रही थी। तो मुझे हवा की ज़्यादा ज़रूरत, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कारों में डीजल पेट्रोल की बदबू से, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आराम से घूम सकती हूँ कहीं भी, न मेरा सर घूमता, मुझे कुछ भी नहीं होता। अब देखते हैं कि शायद ऑपरेशन के बाद तो कुछ हो, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी पापा के साथ में गई तो अभी मुझे थोड़ा सा वीकनेस वगैरह लगता है, चक्कर वगैरह आता है घर में ही बैठ के, बाकी भी ठीक हूँ। हाथ पैर तो दुखते रहते हैं पर क्या कर सकते हैं, वो तो सहना पड़ता है, दिखेंगे ही, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। वो दूध पी नहीं रही है, निकल ही नहीं रहा होगा।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर। और पापा गाड़ी बाहर खड़े हुए थे और यहाँ पे मम्मी गुट्टू उतार रही थी, क्योंकि अगर अब मम्मी कोई घर पे नहीं था, मम्मी भी जा गई थी, घर पे कोई नहीं था, तो मम्मी गुट्टू उतार रही थी, नहीं तो पानी उतार देती। बट अभी गुट्टू उतार देंगी। गुट्टू उतारने से कहा नहीं बेटी नदी घर के अंदर नहीं जाती है, बाहर ही रह जाती है, क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ जाते हो, छोटे बच्चों के साथ, तो ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो बच्चे रात में परेशान, मतलब रो रो के मतलब हालत ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं मैट उठा रही थी कि जाके पापा गाड़ी रख दे अंदर अच्छे से। तो फाइनली अब मैं जा रही अंदर, घर में कोई नहीं था। मम्मी खोल रही थी ताला सबसे पहले, और मम्मी ने ताला खोल दिया, बन जाए घर के अंदर। तो हमारी बिट्टू पहली बार नानी के घर आई है। तो दोस्तों आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो मैं ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं नहा धो कर सोऊंगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, थैंक यू।